हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अब से 2 रोज़ कबल पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने निजी तालीमी इदारों में पढ़ाई जाने वाली तकरीबन 100 किताबों को बैन कर दिया है और उसकी वजूहात ये बताई हैं कि उनमें कुछ में ख़िलाफ़ पाकिस्तान यानी एंटी पाकिस्तान मवाद था और कुछ में जो है तौहीन आमेज़ मवाद था यानी तौहीन मज़हब और तौहीन अखलाकियात। जो बयान आया पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उसके बाद उन्होंने कहा कि 10,000 के किताब के करीब ऐसी किताबों को रिव्यू किया जा रहा है जो निजी तालीमी इदारों में पढ़ाई जाती हैं, जिनके बारे में ये देखा जाएगा कि क्या वो भी अहल हैं उन तालीमी इदारों में पढ़ाए जाने के या नहीं। इस पर ख़ासी बहस चली 2 रोज़ तक सोशल मीडिया के ऊपर भी। तो हमने सोचा कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो चेयरमैन हैं राय मंजूर नासिर साहब, उन्हें बुला लें और उन्हीं से पूछ लें। वेलकम टू द शो राय साहब। बहुत शुक्रिया जी। राय साहब, तो ये बैन, एक बुनियादी सवाल ये है कि किसी किताब को एक किसी चीज़ की वजह से बैन कर देने से बेहतर ना होता कि तस्हीह हो जाती, या हम पहले ही एक एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं कि किसी भी किताब में अगर कहीं कोई छोटी सी अगर कोई ऐसी बात है तो उसकी तस्हीह कर दी जाए बजाय इसके कि उसको बैन कर दिया जाए। जी अच्छा, एक छोटी सी तस्हीह है जी कि मेरा डेजिग्नेशन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है जी। अब मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि पहले आधा मिनट 1 मिनट आपको लगेगा नाजरीन को समझाने में। बात यह है कि कोई भी 3 तरह की किताबें हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ। एक तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड खुद किताबें हम लिखते हैं, हमारे पास ऑथर्स हैं, हम छपवाते हैं और 10 करोड़ किताबें पंजाब में हम सरकारी स्कूलों में फ्री देते हैं जी। दूसरी किस्म वो है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और वो हमारा ही सिलेबस पढ़ाते हैं, हमारी ही किताब तो ज़ाहिर है वो कीमतन देते हैं, वो भी हमारे से अप्रूव होती है, हमारे वो लिखते हैं, अप्रूव करवाते हैं, उसकी कीमत तक आप उनके साथ बैठ के तय करते हैं सारी, और वो मार्केट में खरीदते हैं। ये तीसरी किस्म है। तीसरी किस्म ये है कि कोई भी मुसन्निफ जो है वो किताब लिख सकता है और अपनी किताब लगवा सकता है, अगर अच्छी होगी तो लोग पसंद करेंगे। अच्छा, एक तो हमारे बोर्ड का मैंडेट जो है ना, ये इंटरमीडिएट तक है, यानी नर्सरी से लेकर 12वीं जमात तक की, ये हम उसके दरमियान में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब वो किताब का तरीका ये है कि ये नहीं है कि जिसका दिल करे उर्दू बाजार में या किसी बाजार में वो छापे और वो स्कूलों में लगवा दे। उसका उसमें लॉ ये कहता है, PCTB एक्ट जो 2015 का है, जो हमें गवर्न करता है, वो ये कहता है कि वो किताब बोर्ड के पास जमा कराएंगे एक कॉपी प्रिंटिंग से पहले जी। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो कि PhDs हैं, उनका काम ही यही है, मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो उसको पढ़ेंगे, जो गलतियां होंगी वो निशानदेही करेंगे और उन्हें कहेंगे जी आप इनको ठीक करें, और जो बिल्कुल ठीक वाली किताब होगी वो छप जाएगी, NOC उसे मिल जाएगा और वो पढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये एक प्रोसीजर दिया गया और मैं समझता हूँ बड़ा लॉजिकल रीजनेबल प्रोसीजर है कि आप छापने से पहले अपनी गलतियां ठीक करवा लें जी। अच्छा, इन्होंने ये किया है कि बारों बार किताबें छाप के बगैर NOC लिए इन्होंने वो तकसीम कर दी हैं। और हमारा क्योंकि बोर्ड क्या पूरी गवर्नमेंट ही एक्टिव मोड में है कि आपको पता है लास्ट ईयर तौहीन रिसालत का कुछ अल्फाज तब्दील हुए मुतालिया पाकिस्तान की किताब से, एक हंगामा खड़ा हो गया पूरे पाकिस्तान में, फिर KPK बोर्ड में हुआ। तो वो ये है कि जब मीडिया पे बहुत आ गया तो हमने एक आध किताब को बैन कर दिया। अच्छा, मैंने कहा जी कि हम वाई नॉट की सारी को एक दफ़ा पढ़ लें और जो जो चीज़ें गलत हैं वो हम सही कर दें। अब बैन का ये है कि बैन का मतलब ये नहीं है, वो अभी मैं देख रहा था टीवी पे, अल्लाह ताला माफ़ करे, और मैं तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जिस तरह के हमारे ये, मतलब मैं चंद मुफक्किरीन की बात कर रहा हूँ कि जो फरमा रहे थे, नंबर 1 तो आप किसी का मौक़िफ़ लिए बगैर बात कर ही नहीं सकते, ये एक बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। कत्ल बंदा करता है उसको भी आप राइट देते हैं कि आप बताएं जी आपने क्यों कत्ल किया, वो कहता है जी मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आती कि लाहौर में स्टूडियो है, 4 बंदे बैठे हुए हैं जिन्हें ना आता है ना पता है, और मैं लाहौर में, उन्होंने मुझे बुलाने की जहमत गवारा नहीं की, खैर उनको छोड़ दें, आपकी मेहरबानी की आपने मुझे ले लिया है। अच्छा, गुजारिश इस तरह से है कि पाबंदी का ये मतलब नहीं है कि ये एक किताब थी। अब मसलन एक किताब है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, आपको पता है IH कुरैशी साहब की जी। अगर वो बंद हो जाती है, उस पर बैन लग जाता है, तो फिर स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान आप नहीं पढ़ सकते। ये ऐसी बात नहीं है, ये इस्लामियात की किताब मेरे हाथ में है जिस पर मैंने बैन किया है। अच्छा, इस तरह की ये है 5वीं जमात के लिए। इस तरह की 5वीं जमात के लिए को 500 लोगों ने किताबें लिखी हैं, वो 499 किताबें मार्केट के अंदर हैं, और इसमें जो फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, अगर वो हमने उन्हें कहा है कि भाई ठीक कर दें, 7 दिन के अंदर अंदर उनको कहा है कि स्टॉक आप वापस ले लें जहाँ जहाँ पे आपने इसको किया हुआ है, कि किसी गोदाम में है, दुकान में है, स्कूल तो वैसे ही बंद है, और वो हमारे पास जमा कराएं, हमसे गलतियाँ अपनी ठीक करा लें, और NOC लेने के बाद दोबारा इसको आप किताब लगा सकते हैं। अच्छा, मैं राय साहब ये जानना चाह रहा हूँ
कि ये ज़ाहिर है कि गलतियों से पाक होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं मुस्तकबिल की अमानत हैं, उनको बिल्कुल दुरुस्त इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। आपने फरमाया 2015 के एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है, यानी 5 साल पहले एक एक्ट मंजूर हुआ था। इन 5 सालों में ये किताबें जो हैं छपी भी होंगी और जो करिकुलम है उसके लिए रिकमेंड भी की गई होंगी। तो एक दिन अचानक से सुबह ही सुबह पता लगा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के कि ओहो हो इतनी किताबों में इतना ब्लंडर है, अब इनको ठीक करना चाहिए, या 5 साल से मालूम था? अच्छा, ये कोर क्वेश्चन है और ये बदकिस्मती है हमारी कि पाकिस्तान में कानून है उसका नफाज नहीं है। अब मैं लाहौर की बात करता हूँ कि लाहौर में अगर एक दिन जो ट्रैफिक के कानून ऑलरेडी मौजूद है उस पर पूरा अमल दरामद किया जाए, नंबर प्लेटों के बगैर गाड़ियाँ, ओवर स्पीडिंग, 3-3 बंदे, उस कानून के तहत हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों मोटरसाइकिल शाम तक थाने में बंद होंगे। 278-278-79 एक कैद, 2-2 साल कैद भी उसमें है, और एक को राम मच जाएगा जनाब के 10,000 गाड़ियाँ और इतने बंदे। भाई वो कानून में लिखा हुआ है। सिर्फ बदकिस्मती ये है कि पहले उस पर अमल दरामद पूरी तरह से या कम, जैसे मैंने कहा कि हम रिएक्टिव मोड में थे। मेरी पोस्टिंग हुई है फरवरी में 5 महीने पहले, तो जब आते ही मुझे 2-3 चीज़ों का पता लगा, तौहीन रिसालत का और राय साहब आपसे पहले लोग सोए हुए थे। अब मैं, मेरे कलीग्स हैं, मैं उन पर तबसरा नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है कि नफाज नहीं है कानून का। इसीलिए मैंने कहा पहली दफ़ा क्योंकि हुआ है तो ज़्यादा वो पिंच कर रही है चीज़। अच्छा, आपने अपने तौर पे ये स्टेप लिया या आपको ऊपर से कहा गया था? नहीं, ऊपर से मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जैसे हम तीनों भाई बैठे हैं, 2 आप और 1 मैं, तो हम छोटे होते माएँ हमारी ज़बरदस्ती मुंह धुलाती थी, फिर हम बड़े हो गए तो अब हम खुद धो लेते हैं। बीइंग द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट मुझे खुद करना चाहिए और हर बंदे को खुद करना चाहिए। अच्छा, अब जो ये बताइए कि अब तालीम जो है वो 18वीं तरमीम के तहत प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो पंजाब की हद तक तो आप जो कर रहे हैं वो सो कर रहे हैं। बाकी 3 सूबों के बच्चों के बारे में आप क्या सोचें कि वो उनका करिकुलम किस तरह का होगा, उसका क्या होगा? कुछ है आपके जहन में क्या किया जाए? बाकी 3 सूबों में तो लोग हैं ना। जी बिल्कुल, कुरिकुलम का ये है कि अभी वो आप को पता है कि सिंगल नेशनल कुरिकुलम जो है वो डेवलप किया जा रहा है फेडरल लेवल पे। उस पे सारे फेडरेटिंग यूनिट्स की मुशावरत से वो बना रहे हैं, और ज़ाहिर है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो पहले वाला उनका ICT का था उसमें करके अभी प्राइमरी को उन्होंने हमें भिजवा दिया है कुरिकुलम, उस पर अभी फर्दर वो किताबें को डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह की बात है। लेकिन मेरी तो हाथ जोड़ के गुजारिश है तमाम इदारों से, सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड से नहीं, हुकूमती सारे इदारों से, कि मुझे इस चीज़ की तनख्वाह मिलती है, मुझे पैसे ही इस चीज़ के गवर्नमेंट देती है, गाड़ी, ड्राइवर, पेट्रोल, घर, मेडिकल, कि मैं अपना काम करूं, और ये मेरा काम है जो लॉ के तहत है। हमने किसी की कोई मोरालिटी, उन्होंने कहा जी आप होते कौन है मोरालिटी तय करने वाले? अच्छा, मैंने तय नहीं की भाईजान, ये कानून एक है, अगर आपको वो लॉ पसंद नहीं है तो आप हाई कोर्ट में चले जाएं, उसके फोरम्स हैं, आप उसको चैलेंज करके उसको ख़त्म करा दें। जब लॉ बन गया है, ये बिल्कुल ऐसी बात है ना जैसे वसतुल्लाह खान साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो कहे जी मैं इशारे पे गया हूँ, आगे लाल बत्ती है लेकिन जब खाली है दोनों तरफ से तो मैं क्यों नहीं क्रॉस कर सकता? भाई कानून में लिखा है कि अगर सड़क खाली भी होगी तो रेड सिग्नल पे आपको रुकना पड़ेगा। इसी तरह से यही एक लॉ है जिसकी हम पाबंदी, लेकिन इसकी मैंने कहा ना कि हम किसी चीज में नहीं गए जिस पे डिबेट हो सकती है। एक और चीज कंफ्यूजन जो है वो दूर थोड़ा कर दें। 100 किताबों के बारे में तो आपने कहा, ये 100 किताबें वो हैं जो डायरेक्टली निसाब का हिस्सा हैं या रिकमेंडेड हैं कि टीचर्स इन्हें पढ़ा सकते हैं? दोनों में फ़र्क है ना सर। निसाब का ये है ना कि हम अपना जो है ना वो तो बनाते हैं, बाकी जो कुरिकुलम है उसके मुताबिक, मैंने कहा ना कोई शख्स भी उसके मुताबिक, मसलन जी वालिदैन का अदब होना चाहिए, इसमें ये है जो मुतालिया पाकिस्तान की इंग्लिश कोई किताब है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई बंदा प्राइवेट किताब लिख सकता है। इन्होंने सिर्फ ये किया है कि वो गलतियां अगर हमसे पहले चेक करवा लेते तो ये नौबत ही ना आती। अभी हमने इनको यही कहा है कि 7 दिन में आप स्टॉक उठाएं, अपनी गलतियां सही करें। इनके पास ज़ाहिर सारा सामान है प्रिंटिंग का, उसमें अपनी कट पेस्ट सफ़े फाड़े नए लगाएं, सही करके दोबारा चला लें। सही। अच्छा राय साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड राय मंजूर नासिर साहब से। उन जो बता रहे थे कि जो किताबें बैन हुई हैं 100 के करीब, उनमें
क्या तौहीन मज़हब के हवाले से पहलू निकलते हैं। राय साहब, ये बताइए कि आपने ये तस्करा भी किया कि कुछ किताबों में एंटी नेशनल या एंटी पाकिस्तान मवाद है, तो हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि वो एंटी पाकिस्तान मवाद है क्या? मिसाल दे दें। एक तो मैंने आपको जो फैक्चुअल चीज़ें बताई हैं कि क़ायद आज़म की डेट ऑफ बर्थ मसलन अगर आप लिखेंगे 1976, आपको याद है कि ये 1.5 महीना पहले भी एक किताब पे पाबंदी लगाई गई और उसमें हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया और उस पर 2-3 टीवी चैनल्स ने उठाया और फिर वो इंडिया ने उठाया। इंडिया ने ये कहा कि देखिए जी, बानी पाकिस्तान के साथ इनका इस तरह का है। एक तो कुछ चीज़ों पर अल्लामा इकबाल, क़ायद आज़म, उनकी वो चीज़ों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसमें जो मेन चीज़ है वो है नक्शे के मुतालिक। अब हम ये कहते हैं कि आपके 3 हिस्से हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान है पाकिस्तान के लिए अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, एक आज़ाद जम्मू कश्मीर है, एक मकबूजा है जो इंडिया ने जिस पे कब्जा किया हुआ है। आप इन तीनों को अलग अलग शो कर दें और बच्चे को समझ आ जाएगी कि ये क्या है। उन्होंने ये किया है। या दूसरा, अगर इसका बहुत ही सॉफ्ट वर्जन लिया जाए तो वो ये हो सकता है कि जी आप उस पूरे एरिए को, आज़ाद कश्मीर को और मकबूजा को इकट्ठा करके लिख दें डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अच्छा, उन्होंने डिस्प्यूटेड का लफ्ज़ भी लिखना गवारा नहीं किया। यानी हम एक बात मैं अर्ज़ करूं कि ये तकरीबन 500 किताबें सोफर हमने चेक की हैं, जिसमें 100 किताबें बैन हुई हैं। इसका मतलब है कि 400 किताबें बैन नहीं हुई। उनमें बाज़ ऐसी थी जो बिल्कुल ठीक थी, हमने कहा जी आल ओके। कुछ ऐसी थी जिनमें छोटी छोटी गलतियाँ थी, कोई मिला की, कोई दूसरी, कोई छोटा स्पेलिंग बड़ा हो गया, तो वो हमने निशानदेही ज़रूर कर दी लेकिन उनको बैन नहीं किया। ये वो चीज़ें हमने बैन की हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। और जो फैक्चुअल चीज़ें मैं बार बार अर्ज़ करूँ, मैं कहता हूँ कि जो बहुत बड़ा लिबरल फाशिस्ट है ना, उसको कहते हैं कि आप एक बच्चा एक स्कूल में दाखिल कराएं और वो डेली एक गलत इन्फॉर्मेशन दे आपको कि अबू अम्मी अपने पेरेंट्स को बताया जी मैंने आज ये पढ़ा है, अगले दिन ये पढ़ा है। मैं देखता हूँ 100 दिन कैसे ये बर्दाश्त करते हैं। 7वें दिन स्कूल वालों को जाके सर फाड़ देंगे कि आप क्या पढ़ाते हैं मेरे बच्चे को। भाई, अगर उन गलतियों की हम निशानदेही कर रहे हैं कि आप ये किताबें पढ़ के सही करके दोबारा लगा दें, तो इसमें कौन सी इल्म दुश्मनी है कि जी पाबंदी लग गई और प्रिंटिंग प्रेस मुसलमानों ने बंद कराए थे और फलाना किया था। इट इज़ नथिंग टू डू विद दैट। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला माफ़ करे कि अगर इस तरह का हमारा ये जो सो कॉल्ड हमारे चंद एक हैं बांझ किस्म के मुफक्किरीन, तो ये तो पाकिस्तान का सत्यानाश कर देंगे। उसकी एक वजह ये भी है गालिबन राय साहब के, चूँकि अचानक से आप जैसा कोई अफसर आ जाता है या हुकूमत को एक दिन झुरझुरी आती है, वो स्टेप्स लेती है और उसके बाद कई सालों की खामोशी छा जाती है। तो जब अचानक से इस तरह के होते हैं नीजर किस्म के स्टेप्स, तो जाहिर है कि लोग मशकूक होते हैं कि अच्छा ये एक तरह का बैन है। इसलिए कि 73 साल में कई दफ़ा हम दूध से जल चुके हैं, लिहाजा हर अच्छी चीज़ पे भी हम सवालिया निशान उठाते हैं, मगर उन्हें समझाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप अभी समझा रहे हैं, आप चले जाएंगे उसके बाद गंगा फिर वहीं बहने लगेगी, तो इसलिए ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया लिबरल फाशिस्ट, उसकी मैं दाद देता हूँ कि जी उन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो ये ज़बरदस्त आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वैसे नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरा तो सिर्फ एक ये है ना जी कि अब सोशल मीडिया पे मेरे पे रिसर्च हो रही है पिछले 4 दिन से कि मैं कौन हूँ। मैं मुमताज़ कादरी को पसंद करता हूँ, अच्छा उसमें फलां चीज़ है, कोई गंदी तस्वीरों के साथ। यानी 4 दिन पहले तक राय मंजूर नासिर पाकिस्तान का बहुत अच्छा आदमी था। डिबेट को मोड़ने वाली बात है वो तो देखें, वो एक बिल्कुल फ़र्क चीज़ है। मगर आपका जो आप कह रहे हैं सर कि अगर कायद आज़म की डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है तो ये प्रिंटिंग की गलती भी हो सकती है, उस चीज़ को भी सुधारा जा सकता है। 1976 जो है ये फैक्चुअल गलती नहीं है, तो प्रिंटिंग की गलती है, तो प्रूफ रीडिंग की गलती है। जी मैं गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो किताब 1.5 महीना पहले बैन हुई, मैंने उस किताब को बहुत गौर से पढ़ा। उसमें 1976 लिखा हुआ था, लेकिन उसी सफ़े पे उस शख्स ने क़ायद आज़म के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह हर जगह लगाया हुआ था, तो उनका कोई मकसद वो नहीं था। लेकिन तब जब देखिए वो मामला इतना फैल जाएगा कि पाकिस्तान की हदूद ही क्रॉस कर जाएगा और फिर बानी पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाएगा और फिर उसमें इस तरह के ट्वीट्स आएंगे और इंडिया तक मामला जाएगा, तो मजबूरन गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। अभी जो मैंने ये जो 100 किताबों पे एक्शन मैंने लिया है, इसमें मैंने कहा ना कि छोटी मोटी गलतियों को, टाइपिंग मिस्टेक्स को, वो हमने नोट जरूर कर लिया लेकिन पाबंदी नहीं लगाई। और ये तो मैंने चंद मिसालें दी हैं। एक किताब के अंदर 10 गलतियां, 20 गलतियां, 35 गलतियां।
तो वो तो इसका मतलब ये है ना सर कि वो किसी बगैर चेक के ये किताबें जो हैं पढ़ाई जा रही हैं बच्चों को, जाहिर है। तो उसमें एज अ बोर्ड आप सुपरवाइज भी तो कर रहे थे ना, बोर्ड की भी तो जाहिर है कहीं ना कहीं गलती होगी। नहीं, उन्होंने मान लिया ना कि हाँ। इससे पहले जो हालात बोर्ड के पास मैं अर्ज करता हूँ कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमारा एक बोर्ड एक ऑफिस है लाहौर में, हम उसमें करते हैं। वो ये उनका काम है कि वो बोर्ड के पास लेके आए और हमसे सही कराएं। लेकिन अभी मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि जिसके अंडर आते हैं उनसे मैंने टेकअप किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन है वो इंश्योर करें कि जो भी किताब कोई पढ़ाई जा रही है किसी प्राइवेट स्कूल में, क्या उसने हमसे एनओसी लिया या नहीं लिया। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके थ्रू हम इसको चेक भी करें। लेकिन ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, यानी जो बंदा भी प्रिंटर है, पब्लिशर है, उनको ये सारी बातें पता है। अपने अपने कवानीन का लोगों को पता होता है कि ये बोर्ड के पास हमने जाना है। तो उन्होंने ये जहमत गवारा नहीं की, तो वो थोड़ा सा उनको हमने यही कहा है कि प्लीज़ आ जाए हमारे पास, बैठ जाएं और ये सही कर लें किताब को। ठीक है, बहुत शुक्रिया राय साहब तफसील से बता कि क्या वजह बनी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वजाद मसूद साहब, बहुत जाने माने सहाफ़ी भी हैं, तज्जिया भी करते हैं और कॉलम्स भी लिखते हैं। पहले जितनी बात इन्होंने सुनी, वजाद मसूद साहब आपने भी राय मंजूर साहब की बात सुनी, आपकी क्या राय है? में कुतुब बैन हुई हैं, तो आप तो लाहौर में बैठे हुए हैं, आपकी क्या राय है? देखिए राय है वो हमारे जिम्मेदार सरकारी अधिकार है और उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अगर उन्होंने जो है वो फैक्चुअल मिस्टेक्स जो है वो आइडेंटिफाई की हैं, कहीं कानून की वायलेशन आइडेंटिफाई की है, तो ये उनका फ़र्ज़ भी था। उन्होंने अच्छा किया कि उन चीज़ों की निशानदेही की। मेरे सवालात जो है वो कुछ ज़रा थोड़ा सा बुनियादी नौइयत के हैं। जिन लोगों ने ये किताबें लिखी वो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट तो नहीं होंगे, कहीं 40, 50, 60 के पेटे में होंगे। तो क्या बहसीत कौम के हमें इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए कि 70-80 की दिहाई में जब ये लोग खुद तालीम पा रहे थे तो हमने उन्हें क्या तालीम दी कि वो प्राइमरी के या हाई स्कूल के बच्चों के लिए ढंग से गलतियों से पाक किताब भी लिखने की अहलियत नहीं रखते। अगर स्कूल के बच्चों के लिए किताब लिखने की अहलियत नहीं रखते तो इल्म में नया होराइजन जो है वो कैसे एक्सप्लोर करेंगे। ये इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑन द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। और मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ उन लोगों को जिन्होंने हमें इल्म का जामिद तसव्वुर दिया। इल्म एक डायनामिक, इल्म एक फ्लूइड प्रोसेस है जो इमर्जिंग इंफॉर्मेशन के तज्जिए से, स्किल से जो है सोसाइटी में हमा वक्त जो है वो नए रंग और नए रूप अख्तियार करता रहता है। बुरसतुल्लाह खान साहब ने बिल्कुल सही निशानदेही कर दी। राय साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया लिबरल फाशिस्ट। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के में या पंजाब में जो करिकुलम है उसकी रूह से लिबरल फाशिस्ट किसे कहते हैं। ये जिम्मेदार अफसर के मुंह से ये जो लफ्ज़ निकला है, इस लफ्ज़ का कोई मफहूम तो होगा ना। और अगर एक भाई जो है वो उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो निसाब पे आँख रखे कि इसमें कोई एक शोशा भी ऐसा नहीं आए जो हकायक से हटके हो, जो वेरीफिएबल ना हो। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपका क्या मतलब है, लिबरल फाशिस्ट कौन होता है? वजाद मसूद साहब, सॉरी मैं कट करूँगा क्योंकि का वक्त हुआ है। वक्फे के बाद आते हैं तो तफसील से गुफ्तगू करते हैं, न सिर्फ इस मौजू के ऊपर बल्कि पंजाब में जो तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट नाफिज होने जा रहा है उस पर भी। बाईस जुलाई को पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर कर लिया, जिसके तहत जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया कराम, कुरान पाक समेत तमाम मुक़द्दस किताबें, सहाबा कराम, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत, उन सब का इहाता किया गया कि उनके साथ मुक़द्दस अलक़ाबात क्या क्या लगेंगे और क्या क्या लगाने ज़रूरी हैं।
और उनकी जो तौहीन नामेज़ जो मटेरियल है या अगर कोई ऐसी किताबें हैं जिससे कोई तज़हीक का या तौहीन का पहलू निकलता है तो वो फ़ौरी तौर पे ज़ब्त कर ली जाएंगी। यहाँ तक तो ठीक था। अब इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें इस पूरे क़ानून को, जो कि 5 सफ़हात पे मुश्तमिल है तफसील इसकी, तो उसमें बीच बीच में अंदाज़ा होता है कि बज़ाहिर तो कोई भी मुसलमान ज़ाहिर है कि इससे इनकार नहीं कर सकता कि किसी सूरत में किसी हस्ती की या किसी मुक़द्दस किताब की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि कुछ सवालिया निशान उभर रहे हैं। मसलन एक शिक़ में कहा गया है कि ऐसा कोई भी मटेरियल जो नज़रिया पाकिस्तान, उसके इक़्तिदार आला, सालमियत और सलामती के बरख़िलाफ़ हो तो वो किताब जो है फ़ौरी तौर पे पंजाब के जो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं उनका ऑफिस ज़ब्त कर सकता है। इसके अलावा जो DGPR है, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन, वो किसी भी प्रिंटिंग प्रेस का, इशाती इदारे का, बुक स्टोर का दौरा कर सकता है या उसका नॉमिनेटेड अफसर, और कोई भी ऐसी किताब जिसके बारे में उसे शक हो कि इससे इस्लाम या नज़रिया पाकिस्तान के बारे में कोई नुकसानदेह बात इसमें हो सकती है, उसको वो ज़ब्त कर सकता है। गैर मुल्की किताबें भी जो हैं वो उसकी परमिशन के बगैर इंपोर्ट नहीं हो सकती। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अगर इंपोर्ट हो गई तो 15 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, अब मसला ये है कि मुक़द्दस हस्तियाँ, उनका एहतराम, वो बिल तो समझ में आता है, वो सेक्शन, उसके साथ साथ ये जो चीज़ें जोड़ी गई हैं तो इससे पता चलता है कि ख़त कुछ और है और उसका शायद मज़मून कुछ और है और अज़ाइम कुछ और हैं। वजाहत मसूद साहब जो हैं मुमताज़ कालम निगार और तजिया खान मौजूद हैं। वजाहत साहब, आपकी उम्र भी माशाल्लाह 50 से ऊपर है, मेरी भी 50 से ऊपर है। ये बताइए कि पिछले 73 साल में अयूब ख़ान से लेके और आज तक नज़रिया पाकिस्तान की सालमियत और सलामती और इक़्तिदार आला के नाम पे जो जो चीज़ें ज़ब्त हुई हैं, क्या इनकी लीगल डेफिनेशन कहीं आपने देखी? जो चीज़ असल में ज़ब्त हुई वो तो इस कौम के ज़ाहिर 34 बरस हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं जिसने अयूब ख़ान के अहद में आंख खोली थी, इस मुल्क का शहरी बना था और पैदाइशी ग़ुलाम करार पाया, जिसने याह्या ख़ान का अहद देखा, जिसने कॉलेज की तालीम जो है, यूनिवर्सिटी की तालीम जो है वो ज़ियाउल हक़ के अहद में जो है वो मुकम्मल की, जिसने अपने बच्चों को परवेज़ मुशर्रफ के अहद में पाला, तो क्या मैं पाकिस्तान का मुखालिफ हूँ? मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 4 वो मुझे कहता है कि मैं इस मुल्क का वफादार हूँ और मैं इस मुल्क के आइन का पाबंद हूँ। मैं बिल्कुल इस मुल्क के आइन का पाबंद हूँ, मैं बिल्कुल इस मुल्क का वफादार हूँ। जब इस मुल्क के साथ जुराइम किए जाएँ तो क्या मैं उनकी निशानदेही ना करूँ? मेरी एक गुजारिश ये है कि ये जो अभी हम निसाब की बातें तो हो रही थी ना, अभी ये दूसरी बातें भी आई, ये दूसरी किताबों वाली जो बात है, ऑफिशियली हमारा लिटरेसी रेट 58% है। हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की तादाद 5% से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है कि 95% की तालीम या तो सिरे से नहीं है या उसी स्कूल और हायर सेकेंडरी लेवल तक रह जाती है जिसके बारे में ये किताबें हैं। तो जब इन बच्चों को हम ये नहीं बताएंगे, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं देंगे कि आपने मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र को जान के उनको कोलैबोरेट करना है और अपना एक नुक्ता नज़र बिल्ड करना है, सियासी शऊर, समाजी शऊर। एजुकेशन इज़ एसेंशियली अ पॉलिटिकल एंड एथिकल क्वेश्चन। तालीम बुनियादी तौर पे सियासी और इखलाकी सवाल होता है जिसको इम्पोज नहीं किया जा सकता। मैं हैरान हूँ कि यहाँ नाम लिया गया सर सैयद अहमद खान साहब का, इस कौम के मौसमों में से एक थे। उनका सफ़रनामा लंदन जब वो अपने बच्चे को लेकर गए 1876 में, वो छपा है, वो मौजूद है। जाते हुए जहाज़ में उनकी एक क्रिश्चियन मिशनरी के साथ गुफ्तगू है, रिकॉर्डेड है, प्रिंटेड है, जिसमें सर सैयद इसरार कर रहे थे कि एक महकमा तालीम के अफसर को सेकुलर होना चाहिए। मैं सेकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो उससे कहीं ज़्यादा
कैटेगोरिकल था, जो छपा हुआ किताब के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा उसकी वजह यह है कि उस्ताद के लिए तालिब इल्म का अकीदा हैसियत नहीं रखता। उस्ताद इल्म देने के लिए जो है वो आया है, उसका मकसद इल्म बांटना है, उसका मकसद अकीदे की बुनियाद पे इम्तियाज करना नहीं है। मैं दोबारा अर्ज किए दे रहा हूँ कि ये हमारे मुल्क में सोच पे ऑलरेडी जो उसके जो असरात हैं, मेरी दिलचस्पी है बायोग्राफीज पढ़ने में, मुझे शौक़ है, मैंने इंटरव्यूज़ भी बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। मैंने अपने मुल्क के सियासतदानों के, उलमा के, जजेस के और रिटायर्ड जनरल्स की जो लिखी हुई ऑटोबायोग्राफीज़ हैं और जो उनके इंटरव्यूज़ हैं, उन्होंने बड़े गौर से पढ़ा है। आई टेल यू कि भाई इससे बड़ी एम्बेरसमेंट नहीं है कि ये लोग हमारे मुल्क के फैसला साज जगहों पे बैठे रहे हैं। इनकी सोच जो ऐसी है, यानी मैं डिमोनाइज नहीं कर रहा, मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वी डू नॉट हैव परहैप्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो भी हमारे यहाँ मौजूद रहे हैं, हर शोबे में रहे हैं, लेकिन जो हमारा नॉर्म है और जिसे ये नॉर्म ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इम्पोज करना चाह रहे हैं एक ख़ास तरह का जहन, देखिए उसके नतीजे में। मुजाहिद साहब सॉरी, मैं आपको दोबारा से इंटरप्ट, वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद आके गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। पंजाब असम्बली के बुनियाद इस्लाम एक्ट जो मंजूर हुआ है उस पर गुफ्तगू हो रही है तजियाकार वजाहत मसूद से। वजाहत साहब, हमारा जो 73 का आइन है उसके प्रीएम्बल का हिस्सा है करारदाद मकासिद 1949। 73 के आइन के तहत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है जो शरीयत से मुतसादिम क़वानीन पर नज़र रखती है। कोई कानून शरीयत से मुतसादिम नहीं हो सकता। इस मुल्क में शरई अदालत मौजूद है। तौहीन रिसालत और कुरान के लिए 295C के तहत सज़ाए मौत का कानून मौजूद है। बाकी मुक़द्दस हस्तियों के लिए भी 295 में गुंजाइश रखी गई है। पाकिस्तान का मुसलमान शहरी ख़त्म नबूवत के हलफनामे पर दस्तखत के बग़ैर शनाख्ती कार्ड हासिल नहीं कर सकता। जितने भी आइनी ओहदे हैं उनके आइनी हलफनामों में ख़त्म नबूवत के खुल्लम खुल्ला इकरार का जो है वो प्रोविज़न लाजमी है। उसके होते हुए क्या ये जो पंजाब असम्बली ने एक्ट मंजूर किया है, अगर ये ना भी होता तो इससे कोई फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। और मैं आपसे ये बात अर्ज़ करूँ कि इस तरह की चीज़ें जो, अगर आपको याद हो, 1986 में एक शरीयत लाया गया, 1990 में 91 में नवाज शरीफ साहब ने शरीयत नाफज करने का ऐलान किया। उससे पहले ज़िया-उल हक ये मशक़ कर चुके थे। उसके बाद 98 में फिर 15वीं आइनी तरमीम लाने की कोशिश की गई, हस्बा बिल लाया गया। देखिए, ये हमारा मुल्क जो है उसके जो बहरान है वो खुदा ना खास्ता यहाँ पे किसी के ईमान को, किसी के दीनी अकायद को कोई ख़दशा लाहक नहीं है। हमारे मुल्क के आइन की बेहतरीन जो दफ़ात हैं उनमें से एक आर्टिकल 20 है, जो हमारे मुल्क के शहरियों को अकीदे की आज़ादी देता है। मुझे पाकिस्तान का शहरी होते हुए एम्बेरसमेंट होती है जब इस्लाम का नाम एक कानून में आए, क्योंकि मेरी नज़र में पाकिस्तान के हमवतन जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हैं और हमारे यहाँ जू सिटीजन्स भी मौजूद हैं, वो उतने ही मोहतरम हैं। उनका ये हक मोहतरम है। उनका अकीदे का एहतराम आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, लेकिन दूसरे शहरी के इस हक के अकीदा का एहतराम जो है, ये बुनियादी सिविक सेंस का तकाजा है। और मेरा ये कहना है कि अगर हमारा मुल्क जो इन मुआशी सियासी बहरानों का शिकार है, हम उसमें से निकल सकते हैं सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करके। अगर हम मसले का तज्जिया करके उसका हल तलाश करने की सलाहियत नहीं रखते, और इंडोक्ट्रिनेटेड माइंड जो है ऐसा नहीं कर सकता, और हम उसकी मिसालें जानते हैं। मैं किसी की ज़ात पे इशारा करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे मुल्क का मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब कहते हैं कि इतने फ़ीसद बच्चे जो है उनके ज़हन जो है वो छोटे हैं, अभी तो उन्होंने यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और इसातिज़ा नहीं देखे, अभी तो उन्होंने कॉलेजों के और स्कूलों के इसातिज़ा नहीं देखे। उन्हें ये मालूम नहीं है कि हमारे मुल्क में खानगी और तालीम के नाम पे हम जो जुर्म कर रहे हैं इस मुल्क के बच्चों और नौजवानों के खिलाफ, वो ये है कि हम उनसे वो सलाहियत छीन रहे हैं जिससे वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर। ठीक है, ये कंटिन्यूड बहस है। ज़ाहिर है कि किसी एक एपिसोड में तो खत्म। थैंक यू सो मच फॉर योर आउटपुट वजाहत साहब।
टाइम ख़त्म हुआ, कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।